सच साहेब आप सभी लोगों को सतीश दास को सच साहेब, चंद्रभूषण बंद्रे जी को सच साहेब, पंकज दास जी को सच साहेब, गणेश लोहार जी को सच साहेब, कुमार सौरभ जी को सच साहेब, सुदर्शन दास जी को सच साहेब, रामप्रीत दास जी को सच साहेब, आप सभी लोगों को सच साहेब। अब हम आज चूँकि लाइव तो परमात्मा की दया से भक्तों का कुछ संदेशा आया कि आज मैं लाइव आऊँ, इसलिए मैं आज लाइव आने का मन बनाया और आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। चूँकि भगतगण ये इच्छा जाहिर की है कि आज मैं लाइव आऊँ, तो आया हूँ। अब आप लोगों से बहुत शॉर्ट में बातें करूँगा तथा जो मुख्य मैटर है उस मुख्य मैटर को मतलब ही रखूँगा। इसके पहले रखने के पहले हम लोग चाहेंगे कि जैसे हर समय गुरु जी के वाणी से उनके मंगलाचरण को सुन करके स्टार्ट करते थे, किंतु मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण अपने गुरु जी के वाणी के अनुसार मतलब मंगलाचरण जो उनके वाणी में होती है वो नहीं सुना पाता हूँ। फिर भी हम लोग मंगलाचरण करके और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत साहेब जय बंदी छोड़ के ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभय सुंदो नाम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले, उजल हिरंबर हरदमा बेपरवाह था है, बार पार नहीं मध्यांतम, गरीब जो सिमरत सिधोई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं, आदि अंत करहूं सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अभिगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन धावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे, पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय धावे, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा धावे 688, उतरे भवजल पारा कटी है उनकी फांसी, 33 कोटि अधारा धावे 688, उतरे भवजल पारा कटी है उनकी फांसी। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, हे परमात्मा हे सतगुरु आपकी जय हो। तो आप सभी भगत समाज को सुधीर बांद्रे जी को सत साहेब और रामप्रीत दास जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब जय बंदी छोड़ की। आज जो लाइव में मैं आपके बीच इस बात को रखने के लिए आया हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का आप लोग तो जान रहे हैं कि 429 और 430 में संत रामपाल जी महाराज का जमानत 28/8/2025 एवं 2/9/2025 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत स्वीकृत कर ली थी। एक हिसार कोर्ट के विशेष अदालत में
FIR नंबर 428 सन 2014 का विचारण चल रहा था, जिसमें गुरु जी को अभी जमानत नहीं मिली थी। जमानत के लिए गुरु जी के जमानत आवेदन दिनांक 19/9/2025 को FIR नंबर 428 सन 2014 में दाखिल की गई थी। हालांकि हिसार कोर्ट में इस आवेदन संत रामपाल जी महाराज के आवेदन ये दूसरी बार है। पहली बार 2016 में दाखिल हुई थी, जो रिजेक्ट हुई थी, और उसके बाद में ये दूसरी आवेदन 19/9/2025 को दायर की गई, जिसका नंबर जमानत आवेदन दाखिल करने के बाद 19/9/2025 को जब जमानत आवेदन दाखिल की गई तो उसका नंबर 2764/2025 बेल पटिशन नंबर पड़ा। उस बेल पटिशन नंबर पढ़ने के बाद में हिसार न्यायालय ने सरकार से अपना जवाब मांगा कि इस जमानत आवेदन पर आप जवाब दें। तो उसके लिए अवसर 19/9 से 22/9/2025 को तिथि निर्धारित किया, और सरकार ने 22/9/2025 को अपना जवाब न्यायालय में दाखिल कर दिया। और न्यायालय में दाखिल करने के बाद में ये सुनवाई के लिए संत रामपाल जी महाराज का अधिवक्ता जो थे, सुनवाई के लिए उन्होंने प्रार्थना किया कि एक अलग तिथि दे दी जाए, उस पर हम सुनवाई कर लेंगे, यानी बहस कर लेंगे। तो न्यायालय ने उनके प्रार्थना पर, यानी कि डिफेंस जो वकील थे, उनके प्रार्थना पर 22/9/2025 के बाद 25/9/2025 अर्थात आज ही डेट निर्धारित की गई थी, जिस पर सुनवाई आज हुई। और होने के बाद में मैं आपको एक थोड़ी सी ये ऑर्डर शीट वगैरह आपको दिखा देता हूँ। चंद मिनटों में आपको ये दिखा करके छोड़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये देखिए, ये आपका केस नंबर 2764 सन 2025 रामपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ये एडवोकेट गुरुजी की तरफ से सचिन दास ने दाखिल किया था। और ये देखिए यहाँ सेकेंड बेल एप्लीकेशन, यानी दूसरी बार ये है। ये एप्लीकेशन जो दी गई थी वह दूसरी बार दी गई थी अंडर सेक्शन 409 CRPC के 439 CRPC के तहत या BNS 483 के तहत में। यह रेगुलर बेल को मतलब दी गई थी, जिसमें चेकिंग करने के बाद में ये रजिस्टर्ड हुआ तथा नोटिस ऑफ द बेल एप्लीकेशन बी इशूड टू द स्टेट, यानी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया नाउ टू कम अप ऑन 22/9/2025 फॉर फाइलिंग रिप्लाई टू द बेल एप्लीकेशन। अर्थात 19 को ये रजिस्टर्ड होने के बाद में सरकार को ये नोटिस जारी किया कि आप इस पर रिप्लाई दें, और रिप्लाई देने के बाद में सुनवाई के लिए 25 तारीख को निर्धारित हुआ। इन्होंने यानी राज्य सरकार ने 22 को अपना रिप्लाई दे दिया। उसके बाद में 25 को ये सुनवाई के लिए निर्धारित था, जो आज सुनवाई हुआ, आज ही 25 को था सुनवाई हुआ। तो इस सुनवाई में सबसे पहले आपको जानकारी रखना होगा कि 428 में FIR जो है 428 सन 2014
में कौन कौन सी धाराओं में विचारण चल रहा है गुरु जी का। गुरु जी, अब लाइन बिजली तो कट गई आज। ए चंदन, चंदन, दे तो जरा। बिजली गुल हो गई थी, बिजली गोल हो गई थी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको ये चूंकि दिखाना चाह रहा था ऑर्डर को, या आपको बता देना चाह रहा हूँ कि चूंकि दिखाने में अब थोड़ी दिक्कत होगी कि मतलब अंधेरा में पड़ेगा तो वो शब्द दिख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ अगर दिख जाए तो थोड़ी सी संतुष्टि आप लोगों को हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये सेक्शन देख लीजिए, ये FIR नंबर 428 सन 2018-2014, और यहाँ अंडर सेक्शन 114, 121, 121A, 123, 307 और छोटा से डू नॉट डिस्टर्ब में डाल देते हैं, फोन में आए। सुब्रन दास जी को सत साहेब, छोटू दास जी को सत साहेब, ध्यान वशिष्ठ जी को सत साहेब, आप सभी लोग को सत साहेब। तो ये मैं आपको दिखा रहा था, थोड़ी सी अब बिजली आ गई है और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी संतुष्टि हो जाए। ये 428 है आपका, ये FIR नंबर 428 सन 2018, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 114, 121, 121A, 123, 307, 332, 333, 323, 342, 353, 300 और 435 ऑफ IPC तथा अब आप यहाँ देखिए 16 एवं 22C UAPA एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी आपका हो जाएगा, इसका हिंदी होगा असंवैधानिक गति में संलिप्त होने का मतलब अधिनियम के तहत में विचारण चल रहा है। और इसके अलावा और भी लगे पड़े हैं 3, 4A, 4B, ये एक्सप्लोसिव सबस्टांस एक्ट के तहत है। अर्थात एक्सप्लोसिव सबस्टांस का मतलब यहाँ आपका विस्फोटक पदार्थ से है। तथा आप नीचे यहाँ देख रहे होंगे 3/4 PDPP एक्ट, यानी कि इसका यह हुआ आपका कि पब्लिक डैमेज प्रॉपर्टी प्रिवेंशन एक्ट है, जो इसके तहत में गुरुजी का विचारण चल रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति का क्षतिपूर्ति के लिए मतलब ये अधिनियम है। तथा इसके अलावा गुरुजी के विरुद्ध में विचारण 25, 27, 30 ऑफ आर्म्स एक्ट, यानी कि आर्म्स एक्ट के तहत भी गुरुजी के विरुद्ध में ये विचारण चल रहा है। ये आपका FIR नंबर 428 सन 2014 में ये धाराएं लगी हुई है, जिसका विचारण गुरुजी के विरुद्ध में चल रहा है। अब आप इसमें टोटली आप आदेश देख लेंगे, ये आपका आदेश है। ये आदेश जो है वो 13 कॉपी में लिखी गई है, ये सारे आदेश हैं। इस आदेश का मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ करके बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, समझ में भी नहीं आपको आएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में इस बात को रख देता हूं। तथा बाद में यानी कभी रविवार को हुआ तो इसकी चर्चा मैं विस्तृत रूप से करूंगा। किंतु मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका मतलब FIR दर्ज होने का क्या मैटर था, उसमें क्या FIR में दर्ज कराई गई थी, उसका संक्षिप्त रूप में आपको बता देते हैं यहाँ कि SI इंस्पेक्टर जो थे
एक अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट द्वारा संतराम पालजी महाराज के विरुद्ध में गिरफ्तारी के लिए जारी की गई वारंट का निष्पादन करने के लिए वे सतलोक आश्रम बरवाला में ये इंस्पेक्टर वगैरह पहुंचे हुए थे। और वहां पहुंचने के बाद में वे अपने वारंट को, यानी कि चूंकि हाई कोर्ट का ये जारी किया हुआ वारंट था और ये हाई कोर्ट के आदेश को, कोर्ट के आदेश को निष्पादित करने के लिए वो बरवाला आश्रम तक आए हुए थे। और आने के बाद में ये जो ही वहाँ उसी समय में इनका कहना है कि बाबा रामपाल ने 700 यानी 600 से लेकर के 700 महिला एवं बच्चों को एकत्रित करके और मुख्य दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर वो बैठा दिया था। इसके अलावा 15 से 2000 के लगभग जुआ लोगों को लाठी डंडा बांस वगैरह के साथ वो आश्रम के छत पर लगाए हुए थे। उसमें से कुछ लोग बंदूक भी लिए हुए थे। लाउड स्पीकर से, अब ये कह रहा है कि हम लोग लाउड स्पीकर से अनाउंस करके उन लोगों को बता रहे थे कि भाई ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने वारंट निष्पादन करने के लिए आदेश दिया है, कानून आप सभी लोगों को माननी चाहिए और निष्पादन करने दीजिए। ये लाउड स्पीकर से अनाउंस कर रहे थे। किंतु वहाँ के ये मौजूद भगत लोग जो थे, जो वहाँ पर बैठे हुए थे, जो काले कमांडो बने हुए थे, बंदूक लेकर के और छत पर निगरानी कर रहे थे, वे लोग क्या किए कि हम लोग किसी भी हालत में, अंतिम सांस तक भी, किसी भी हालत में संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं होने देंगे और ना ही कानून को हम लोग मानते हैं। इस तरीका से इन लोगों ने दिया। और उसके बाद में ये लोग छत पर जो लोग थे वहाँ से पेट्रोल बम, ईंट, पत्थर आदि पुलिस डिपार्टमेंट पर फेंकने लगे, जिससे अनेकों पुलिस में इसमें जख्मी हुए हैं, उनको चोटें आई हैं। अनिल यादव जी को सत साहेब, अनिल राय जी को सत साहेब, रूबी दासी को सत साहेब। रूबी दासी जी मतलब वीरेंद्र जी के नंबर हैं, और एस दास जी को सत साहेब, आप सभी लोग को सत साहेब। पवन दास जी को सत साहेब। तो इस तरीका से मतलब वहाँ पर ये लोग ईंट पत्थर वगैरह पुलिस पर पेल्ट करने लगे थे, फेंकने लगे थे, जिसके वजह से बहुत से पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जख्मी होने के बाद में वे जो ऊपर से ईंट पत्थर वगैरह भेज रहे थे, तो इन लोगों का भी, अन्य लोग भी, यानी पुलिस के साथ साथ अन्य लोग भी जख्मी हुए थे और इन लोगों ने सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। ऐसा मतलब ये FIR में कहना है। अब चूंकि संत रामपाल जी महाराज को आपको पीछे कुछ ले चलते हैं कहानी आपके बारे में। इस 428 सन 2014 18/11/2014 के घटना को लेकर के 18/11/2014 को केस दायर हुआ। दायर होने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने 19 तारीख को अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद में संत रामपाल जी महाराज को 20 तारीख को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने के बाद में इस केस में चार्जशीट फाइल हुआ। चार्जशीट होने के उपरांत इस केस का विचारण के पूर्व इन लोगों ने मतलब जब ये केस का विचारण प्रारंभ हुआ तो प्रथम बार इन्होंने 2016 में गुरु जी का जमानत आवेदन हिसार कोर्ट में दाखिल किए हुए थे, जो 2018 को, अब देखिए वहाँ 2016 में दाखिल जमानत आवेदन और 2018 में प्रचालित की गई थी। आप जरा समझ लीजिए कि 2 वर्ष क्या हुआ था। यानी कि
2016 में जब जमानत आवेदन दाखिल की गई थी तो उसका प्रचालित यानी कि उस पर बहस 2018 में की है, जिसमें न्यायालय ने गुरुजी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। खारिज होने के उपरांत ये लोग उस आदेश के खिलाफ में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 5 वर्ष के बाद, पहले नहीं, यानी हिसार कोर्ट में जब 18 में ये खारिज हुआ, 16 में तो दाखिल किए हुए थे, 18 में खारिज हुआ। 18 में खारिज होने के बाद ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गुरुजी का जमानत आवेदन दाखिल नहीं किए, जा करके उन्होंने 2021 में दाखिल किया था, यानी 3 वर्षों के बाद। यानी अब चूंकि वो 16 में तो दाखिल किए थे, 18 में वो रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद में ये 21 में दाखिल किए हुए थे, जो बहस होने के बाद 2023 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुजी का आवेदन दाखिल करने के नहीं, ये थोड़ी सी भूल गए हम, मतलब दूसरी बात कहने लगे हैं। ये जब सन 2016 में रिजेक्ट हो गया तो ये 18 में मतलब वहाँ दाखिल किए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जो 2021 में गुरुजी का उस आवेदन को विथड्रॉ कर लिए। विथड्रॉ करने के बाद उसका नंबर था 13,137। वे उसका मतलब अपील नंबर जो था बेल के लिए जो अपील नंबर उसका था 13,137, जो 2021 में उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ करने के ठीक 2 वर्ष के बाद 2023 में, हालांकि ये मतलब पहले ही दाखिल किए हुए थे, 2023 में ये संत रामपाल जी महाराज का दूसरा जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर हुई था जमानत के लिए, वो 2023 में खारिज हो गया। इस तरीका से जब वहाँ खारिज हो गया तो ये लोग जो भी मतलब इस केस को कंडक्ट करते हैं या पैरवीकार इसका हैं, जो भी हों, वे जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दूसरी बार मेरिट पर जमानत आवेदन खारिज किया था, उसके विरुद्ध में ये लोग चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। क्या इन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रुपए पैसे नहीं थे? 20-20 लाख 10-10 लाख का ये जो अन्नपूर्णा मुहिम में चला रहे हैं, जिसका कोई भी अता पता नहीं है कि कहाँ से पैसे आते हैं, किनके पीछे आते हैं, किसके क्या पीछे आते हैं। क्या गुरुजी के लिए जमानत आवेदन के लिए 5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए नहीं था इन लोगों के पास? तो वे लोग नहीं गए। क्यों? अब इसकी जानकारी ये खुद ही जाने, खुद ही समझे कि क्यों नहीं गए। क्या इनके पास मतलब 5 लाख रुपए उस समय नहीं थे जो उस चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जमानत आवेदन दाखिल करें? नहीं थे। लेकिन आप लोग थोड़ी सी समझिए ये कि वे, क्या नाम था बलजीत की लड़की का, बेबो ने जब शमशेर सिंह दहिया के विरुद्ध में FIR दर्ज करने का मतलब पत्र दिया था और वो पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो तुरंत ये राम प्यारी मतलब बेबी मतलब बलजीत की पत्नी का नाम प्यारी है, राम प्यारी है, राम प्यारी के जरिए शमशेर सिंह दहिया पर वहां पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में दायर कराई गई थी।
तो इसके लिए उन लोगों के पास पैसे थे और गुरुजी को जमानत के लिए पैसे नहीं थे। आप सभी भगत समाज जरा इस पर विचार करें। मेरा जो कहना है वो आप लोगों के समक्ष रख दिया, लेकिन विचार करना आप लोगों को है कि क्या उस समय ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे करने के लिए अंत में झूठा मुकदमा भी हुआ। तो उस समय उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और निर्देश दिया हिसार कोर्ट के मजिस्ट्रेट को कि इस पर आप जो है अपने ये जो आदेश था उसके आदेश के आलोक में स्वयं मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी करें। मजिस्ट्रेट ने बलजीत की बेटी जो ये बेबो है उसको नोटिस अनेकों बार दिया कि आप आकर के अपना स्टेटमेंट दो। तो ये बलजीत की बेटी बेबो ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, ये कह करके वहाँ से निकली कि मैं जब भी स्टेटमेंट दूंगी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष दूंगी। अब बताइए, चीफ जस्टिस ने क्या मतलब इनके घर का कोई पेड़ पौधा है कि पत्ती जब चाहे तब तोड़ लिया, जब चाहे मतलब छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने अंडर में इनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपना मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया और आप उसी हिसार जेल में हो या जिंद जेल में हो, तो आपको बयान देने में क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन ये सब लोग जानते थे कि ये झूठा है, झूठे केस हैं और झूठे केस में बयान क्या देंगे। और ये बयान वहाँ क्या देती? सुप्रीम कोर्ट में बयान भी देती तो वही बयान तो यहाँ भी दे सकती थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया था तो यहाँ बयान नहीं दे पाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे झूठे केसों में फंसाने के लिए, और ये भी फंसाई हुई थी क्या कि शमशेर सिंह दहिया ने हमारे साथ जेल में हमारे शारीरिक शोषण करने के लिए मतलब उत्तेजित रहता है। ऐसे ऐसे शारीरिक शोषण अपने ये बैठका में यानी ऑफिस में बुला करके ऐसा ऐसा घटना किया है, ये मतलब ये केस लिखवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी ये लोग मतलब धत्ता पर रख दिए, अपना बयान नहीं दिए। अंततः मजिस्ट्रेट ने पाया कि ये केस जो है वह झूठा है और उस केस को वहीं पर ड्रॉप कर दिया, खत्म कर दिया। तो मेरा यहाँ इस बात को रखने का तात्पर्य ये था कि क्या उस समय ऐसे ऐसे झूठे केसों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रुपए पैसे थे और गुरुजी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इन लोगों के पास समय या पैसे नहीं थे? तो नहीं, इन लोगों को वहां नहीं जाना है। आज भी हम समझ रहे हैं कि ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 2023 में गुरुजी का जमानत आवेदन दो बार दाखिल जो हुआ वो खारिज कर दिया है, तो 2023 के बाद अभी तक नहीं गए, तो फिर आपको हिसार कोर्ट में दाखिल करने की क्या जरूरत थी? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ में आप सुप्रीम कोर्ट ही दाखिल कर देते। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सोचता। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ही गया या सिंगल बेंच में ही गया, रिजेक्ट भी करता, तो उसके ऊपर फुल बेंच था, फुल बेंच में जाते, सब कुछ में जाते। लेकिन यहाँ तक नहीं जाना है, लेकिन यहाँ के वकील को रखना है, जैसे एपीसी को वकील रखे हुए थे। तो इसे तो साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट में एपीसी है, तो एपीसी से गुरुजी को निकालने के लिए कोई दाखिल नहीं करवाते हो। कारण क्या है? और एपीसी हिसार कोर्ट में वकील बना फिर रहा है। अरे भाई, तुम कहते कि यहाँ से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग दाखिल करें, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ट्राई करें, तो ट्राई करनी चाहिए। देना या ना देना वो तो दूसरे के हाथ में है, लेकिन हमारा ट्राई करना, हमारा आवेदन दाखिल करना तो परम अधिकार है, हम दे सकते हैं। लेकिन जो कोई भी देना भी चाहता है, कोई भी भगत समाज इसके लिए सामने आ भी रहा है,
तो न जाने इन लोगों को, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को क्या पड़ी है कि वैसे भक्तों को ये डरा करके, धमका करके या मारपीट करके या किसी भी तरीका से अड़ंगा लगा करके वहां तक गुरु जी के प्रति कार्य करने के लिए जाने नहीं देते हैं। ये ऐसी स्थिति है। आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है ऐसी? हम सभी भगत समाज को इस पर विचार करने होंगे, इस पर सोचने होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हम और आप जो हैं अपने गुरु को चाह रहे हैं, तो अपने गुरु के प्रति क्या करनी चाहिए हमें विचार करने पड़ेंगे। और विचार में आपका आ जाए कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, तो हमें आवाज उठानी चाहिए कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। एक जो कि मतलब बेबुनियादी केस है, गलत और झूठ का आरोप है, उसके पीछे पैसे फेंकते जा रहे हो और गुरु जी का जमानत रिजेक्ट ही कर दिया चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट में जाते 10 लाख वो अन्नपूर्णा मुहिम में चलाते हैं, 5 लाख इसी में सह जाता। और आप तो कह रहे थे एक दिन का वो 5 लाख ले रहा है एपीसी, तो एपीसी अपने सुप्रीम कोर्ट में रह करके क्यों नहीं दाखिल करवाया या किया? वे मतलब अपने सुप्रीम कोर्ट के कार्य को छोड़ करके हिसार कोर्ट में मतलब चिल्लाने जा रहा था कि हाँ है, लेकिन वहां भी नहीं था। इनको मोहरा बनाया गया था। और मोहरा किस लिए बनाया गया था? जिसे आप लोग देखते हैं ना कि नवरत्न का तेल वो अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपए ले करके और एडवर्टाइजमेंट करता है, उसी तरह से ये एपीसी को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ये एम्बेसडर नियुक्त कर दिया था इनका। इस तरीका से हमें इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करने होंगे। विचार विमर्श करने के बाद में ये बातें रखने होंगे। किसी की ये शिकायत या किसी से शिकवा शिकायत हो या गिला शिकवा हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि गुरु जी के प्रति हमें आवाज उठाने का ये संविधान से, यानी संविधान में जो आपका भाषण देने का स्वतंत्रता प्राप्त है, आपको आवाज उठाने का स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वो आवाज कैसी होनी चाहिए? वो आवाज संविधान के अनुकूल होने चाहिए। ये न कि इसके लिए हम डर। तो वहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसके लिए हम आप सभी से क्षमा मांगेंगे कि आप लोगों ने इंतजार किया। बिंदु राज जी को सत्सा है, मांगे राम लीला जी को सत्सा है, उदयवीर सिंह जी को सत साहेब, सौदागर लाल जी को सत साहेब, राकेश कुमार वर्मा जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। अभी हमने आप लोगों को ये मतलब 25/9/2025 को जो ये चंदन 2025 को जो जमानत आवेदन खारिज हुआ था, उसका विवरण मतलब हमने मतलब वो निकाला है, किंतु समय कम के कारण, चूंकि मतलब आज हम लाइव आने वाले में से नहीं थे, लेकिन भक्तों द्वारा इच्छा प्रकट की गई कि आप लाइव आएँ, इसलिए मैं एक बार एक लाइव आ गया। उसका मतलब हम पूर्णतः 13 पन्ने में हैं और 13 पन्ने में बहुत बड़ी बड़ी लिखी गई है, लेकिन शॉर्ट रूप में आपको बता देना चाहता हूँ। विस्तृत रूप से हम या तो रविवार को जो हमारे मतलब 28 तारीख को वहाँ पटेल धर्मशाला में हमारी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से बैठक होनी है, अधिवेशन होनी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में भगतगण जो भी आ रहे हैं उसमें हम अपनी बातें ये रखेंगे, लाइव चलेगा वहाँ से। लाइव में आपको ये इस बिंदु पर बताई जाएगी विस्तृत रूप से, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि न्यायालय ने इस बिंदु पर, हिसार कोर्ट जो है इस बिंदु पर 25/9/2025 को जमानत आवेदन खारिज किया है कि ये हिनियस क्राइम है
और विचारण जो चल रहा है वह ये बहुत ही घृणित अपराधों के तहत चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी संत रामपाल जी महाराज का पेशी की तिथि होती थी, उसी तिथि पर उनके अनेकों अनुयायी गण वहां पहुंच करके और ये कभी लॉ एंड ऑर्डर को, कभी न्यायालय को, कभी जिला प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी गण के साथ एक एक हाथ, दो दो हाथ लोग करते थे। इसका खामियाजा ये हुआ कि ये ऑर्डर में लिखी गई है कि इतने उदंडता न्यायालय के समक्ष ये लोग इनके अनुयायी कर रहे हैं, तो यदि इनको छोड़ दी जाती है तो फिर वही कांड होगी, यानी बरवाला वाली कांड होगी। और दूसरी बात ये कि ये लोग उसी रोज आते हैं, पहले दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। इस तरीका से मतलब कि वो आदेश, पिछले आदेश को लेकर के गए हुए हैं और उसी आदेश को लेकर के कि चूंकि पूर्व में भी जमानत आवेदन हमने दाखिल कर चुका है, इस कोर्ट से, हिसार कोर्ट से दाखिल हो चुका है, इसलिए ये एक गंभीर प्रकृति का केस है। इस केस में इनको जमानत पर छोड़ना उचित नहीं है और हम जमानत पर छोड़ना फिट नहीं देखते हैं, इसलिए इस जमानत आवेदन को खारिज करते हैं। और उसमें बहुत सी समस्याएं हैं जो कि विस्तृत मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी विस्तृत रूप से जानकारी नहीं दे सकता हूं क्योंकि पढ़ने का समय मुझे नहीं मिल पाया। जो थोड़ी मोड़ी ऊपरी नज़र से देखा वो देख लिया, विस्तृत रूप से आपको रविवार को मतलब रख देंगे इस बात को। तो इस तरीका से अब विस्तृत रख देंगे, उसके बाद में आपको SSM है सतलोक है जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाल देंगे। तो इस तरीका से संत रामपाल जी महाराज का जमानत जो है 25/9/2025 को तो खारिज हुआ ही हुआ। और मुझे और आप लोगों को ये इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इस हिसार कोर्ट के आदेश के खिलाफ में कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमें ऐसा शक है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में और 1.5-2 बरिस खींचे जाएंगे और 1.5-2 बरिस खींचने के बाद में यदि बहस भी हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है बहस होगा भी या नहीं होगा या विथड्रॉ कर ली जाएगी। ये मैं अपना शंका शुभा आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और जैसा कि अंदेशा मुझे है उस अंदेशा के बारे में बता रहा हूँ। चूँकि इसलिए कि जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 2 बार रिजेक्ट कर दिया, फिर वहीं जाएंगे। हमने आपको 1 बार गाली दे दिया और इस गाली के संबंध में आप कोई डिफेंस लेने के लिए मेरे पास आए तो मैं उस गाली को कैसे वापस ले सकता हूँ। हाँ, हमने गाली दे दिया, लिख दिया कि गाली दिया है, तो गाली को तो वापस लूंगा नहीं। भले ही किसी ने नहीं सुना तो उस तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमने गाली जो दे दिया तो वो तो पहुँच चुका है, वहाँ लोगों के बीच में पहुँच चुका है, तो गाली को कैसे लौटाएंगे? गाली को कितने लोगों से लौटाएंगे? तो उसी तरह से हाई कोर्ट ने जब 1 बार कह दिया कि जमानत देने योग्य नहीं है, तो फिर हमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, न कि मतलब फिर वहीं जाना चाहिए। तो फिर तो वहीं कार्य होगा जैसे हिसार कोर्ट ने अभी किया। एक पहले खारिज था, दूसर का दाखिल किए तो वो भी मतलब कह दिया कि खारिज कर दिए, चूँकि ऑलरेडी पहले से यह दूसरा पटिशन है। और ऐसे ऐसे घटनाएं, गंभीर घटनाएं हैं। इनके अनुयायी, इनके फॉलोअर्स इस तरीका का घटना सरकार के साथ किए हुए हैं। ये घटना जो है पुलिस प्रशासन के साथ किए हुए हैं, जिसमें
इन्होंने कहा कि हत्या भी हुई है। उस हत्या में संत रामपाल जी महाराज को 2 केसों में मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा हुई, ऐसे ऑर्डर में लिखा हुआ है। इस ऑर्डर में, यानी आज वाला ऑर्डर में लिखा हुआ है। इस ऑर्डर की कॉपी हमने आपको दिखाया, वह 13 पन्ना में है। तो उसका डिस्क्रिप्शन हर एक बिंदु पर आपको मतलब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये सारी बातें लिखी हुई है जो मोटा मोटा है, उस मोटे मोटे शब्द को मैं आप तक रख रहा हूँ आज। तो इस तरीका से इसमें जमानत खारिज करने का पॉइंट दर्ज किया गया है कि 2 केसों में मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा हुई है, तथा 429 में कंडीशनल जमानत मंजूर हुई है। और कंडीशनल जमानत को लेकर के ये देखिए, ये लिख दिया। हम लोग अंदेशा कर रहे थे, चाहे हमारे जितने भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के भगतगण जुड़े हुए हैं, क्रांतिकारी भगत जुड़े हुए हैं, वे सब आवाज उठा रहे थे कि इन लोगों के अफवाहों से न्यायालय कहीं ऐसा न हो कि 428 में उनको जमानत देने से इनकार कर दे। और हुआ भी यही, वे इसने वर्णन कर दिया इसमें को कंडीशनल जमानत पर दी गई है। कंडीशनल जमानत पर देने का मतलब क्या है कि उससे से अच्छा, ये मतलब कोर्ट की बात बता रहा हूँ, उससे तो अच्छा है कि वो जब कुछ कंडीशनल है तो ये कंडीशनल को नहीं मान पाएंगे, यानी उनके फॉलोअर्स, यानी गुरु जी के फॉलोअर्स, ये कोर्ट में कह रहा है, ये आदेश में कह रहा है कि उनके फॉलोअर्स इस कंडीशन को नहीं मान पाएंगे। तो इससे जब कंडीशन को नहीं मान पाएंगे तो उनके लिए ये दिक्कत होगा कि उनको फिर जमानत आवेदन को रद्द करना पड़ेगा। जमानत आवेदन नहीं, जमानत स्वीकृति को रद्द करना पड़ेगा। तो जमानत आवेदन को स्वीकृति को रद्द करना पड़ेगा, तो फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि इनको जमानत नहीं दी जाए, ये मतलब इसमें है। आइए, बहुत से भगतगण, हिमांशु भगत जी हैं, जो राकेश वर्मा जी हैं, वो भी उठाए थे, हरीश भगत जी भी उठाए थे, उमेश भगत जी भी उठाए थे कि ये जो अफवाहों का बाजार गर्म किए हो कि गुरु जी धनाना में आ गए हैं, ये न्यायालय तक पहुंचाने की स्थिति क्यों ला रहे हो। न्यायालय तक पहुंच गई है, ये ऑर्डर में आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब ऐसे हैं। और हम तो ज्यादा दोषी अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या मैनेजमेंट वाले को दे करके क्या करेंगे। सबसे ज्यादा दोषी भगतगण हैं, वो भगतगण जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के साथ में लग करके अपने गुरु को भूल चुके हैं। अपने गुरु के प्रति कोई एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। जो कोई भी अपने गुरु के प्रति एक शब्द सुनाता भी है तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले के कहवे में, बहकावे में आकर उस सच को सामने ले आने वाले, आवाज उठाने वाले लोगों को गुरुद्रोही का तगमा दे देते हैं। और ये लोग वे तो दे देते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो अपने धंधा को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये मूर्ख नादान जो भगतगण हैं वो उनके कहावे में आकर के मान लेते हैं। अरे भाई, गुरुद्रोही का कोई परिभाषा भी होता है, किसको गुरुद्रोही कही जाती है। कम से कम ये भी तो विचार करो। भगतगण ये विचार नहीं करेंगे, कह दिया गुरुद्रोही, बस किसी ने मतलब कहानी में, कहावत में कहा है कि किसी ने कह दिया कि देखो तुम्हारा कान कौवा लेकर के उड़ा, तो जिसका ये कान है वो कान को छू करके नहीं देखता है कि कान है भी या नहीं है, वो कौवा के पीछे दौड़ने लग जाता है। अपने कान को नहीं देख रहा है, कान को नहीं छू रहा है, कान को नहीं पकड़ रहा है, लेकिन कौवे के पीछे दौड़ने लग जा रहा है। वही है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौवा, और ये उन लोगों के साथ लगी हुई भेड़ चाल चलने वाली भगतगण, ये जो है कि इनका कान, मतलब इनका कान जो है कौवा लेकर के उड़ा, यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति लेके उड़ा और ये लोग कौवा के पीछे भाग गए। ये स्थिति है इन लोगों के पीछे। तो ये जो है भगत समाज ही सबसे ज्यादा गुरु जी को बाहर निकलने में रोड़ा बन रहा है। तो इस बात को हम सभी भगत समाज को
इस बात पर विचार करनी होगी कि गुरु जी को बाहर कैसे लाएं। और एक दूसरी बात, ये भी बात देखिए, कहना हम भूल गए थे इस बात को, मतलब हमने रखा था कि रविवार या कभी भी लाइव में आएंगे तो बात को रखेंगे। अरे भाई, जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरु जी को कंडीशनल जमानत दे दिया और उनके धार्मिक, राजनैतिक कोई भी कार्यक्रम, सत्संग चाहे जो भी हो, कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे, तो एक पत्थर की मूर्ति की तरह फिर आश्रमों में कैसे बैठेंगे? और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं चाहेगी कि वो पत्थर की मूर्ति नहीं बने रहें, क्योंकि वो तो उनका एक फंडा मिल गया कि इनको सत्संग नहीं करने हैं, इनको बोलने नहीं है। आश्रम में भीड़ तो मुनिद धर्मा ट्रस्ट लगावेगा, ये कहाँ से लगावेंगे? ये चुपचाप घर में बैठे हुए हैं और सत्संग चलता रहेगा, एलडी से चलता रहेगा, सीडी डीवीडी से, क्योंकि यहाँ पर तो भीड़ लगानी नहीं है। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का फंडा है, तो उससे मैं प्रश्न नहीं करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप ये कंडीशनल जो जमानत चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिया है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो कि कंडीशनल जमानत को रद्द की जाए और साधारण वे में उनकी जमानत दी जाए, जमानत पर रहें। ये कंडीशनल जमानत तो वही स्थिति हुआ, चाहे जेल में रहें चाहे आश्रम में रहें। जब एक संत को क्या कर्तव्य है? एक संत को तो कर्तव्य यही है कि अपने वचनों से, अपने ज्ञानों से लोगों के बीच, समाज के बीच अपने ज्ञान को रख करके उनके अंदर की विकृतियां को, उनके अंदर की विकार को धोना है। और वो काम ही जब संत जी नहीं करेंगे तो फिर उनको जेल से बाहर आवे या ना आवे क्या मतलब रह जाता है। इसलिए आप आवाज उठाएं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उस कंडीशनल जो कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को रद्द कराने के लिए, जमानत हमारा स्वीकृत है, केवल कंडीशन पर जमानत नहीं दी जा सकती है। यह हमारे संविधान का उल्लंघन है। मतलब जब हमें जमानत दे देते हैं और कोई भी ये कहे कि आप जेल में हो, जेल से हम तुमको जमानत दे देते हैं, लेकिन जमानत लेने के बाद में बाहर खाना नहीं है, तो क्या मरेंगे? काम नहीं करना है तो भूखों मरेंगे। ये कार्य नहीं करने हैं तो ये अवरुद्ध जो न्यायालय ने किया है, तो आपका संविधान तो कहता है कि एक संत का तो अधिकार होता है लोगों को जागरूक करना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों के जीवन में जो विकार है उस विकार को खत्म करना। तो जब तक से ज्ञान नहीं देगा, जब तक से सत्संग नहीं देगा, तब तक से समाज की कुरीतियां कैसे दूर होगी? तो इसके लिए आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, तो उसके लिए भी जाओ। जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कंडीशनल हटा देगा तो गुरु जी सत्संग करने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को गुरु जी को एक पत्थर की मूर्त की तरह आश्रम में बैठ करके और भक्तों को मूर्ख बना करके लूटना है। मेरा ये सोच है। नहीं तो आप ये हमारी जो भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, जो भी हमारे सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग उठा रहे हैं, तो उस बिंदु पर आप स्वयं भी करो। स्वयं ही करोगे तो हमें तो केवल गुरु जी चाहिए, हमें ये चाहिए। और दूसरी बात ये कि धनाना आश्रम में तो भीड़ भाड़ जुटेगा। हम तो ये भी आवाज उठाने वाले हैं कि गुरु जी को पूरे बिहार में, चाहे पूरे यूपी में, चाहे पूरे राजस्थान में, चाहे पूरे गुजरात में, वहाँ के भगतगण क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि वो हरियाणा में नहीं रहेंगे, बिहार में आवेंगे, वो यूपी में आवेंगे, यूपी में हम ला करके रखेंगे। हरियाणा में न है हजारों की भीड़ चाहे लाखों की भीड़, हम उस भीड़ को अनुमति ले करके कार्य करेंगे।
वहाँ पर तो भीड़ दिखा करके जान करके वो मतलब कार्य करेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तो केवल हरियाणा में चल रही है, दूसरे जगह अपना स्टेट कोऑर्डिनेटर बने हुए हो तो वे स्टेट कोऑर्डिनेटर जैसे बिहार का है तो उनको बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, वहाँ तो कंडीशनल जमानत मिल गया, कंडीशनल हो गया, कोई सत्संग नहीं कर सकते हैं हरियाणा में, हम बिहार में लाएंगे। ये यूपी वाले बोले कि हम यूपी में लाएंगे, अपना आवाज उठाएं। और गुरु जी को ये जब आवाज नहीं उठाएंगे तो आपका संविधान भी कहता है कि आप किसी को अपने संविधान का जो अधिकार प्राप्त, हमने एक स्टिकर बनाया है, अभी डाला नहीं है ना, स्टिकर बनाया है हमने क्या कि संत रामपाल जी महाराज की है पुकार, जाग, मैं ये मतलब हुआ है कि संत रामपाल जी की पुकार, जागो। एक मिनट भगत जी, आप लोग थोड़ी सी इंतजार कर लीजिए, सीरियस। तो हमें ये सब बातें उठानी पड़ेगी और जब हम उठाएंगे तभी कुछ फल मिलेगा। आपकी आवाज़ अभी यहाँ आई, कम से कम इतना तो आगे बढ़े कि आवेदन दाखिल होने लगा, लोगों में जागरूकता फैलने लगी, लोग मतलब ये करते रहे अपना। तो हमारे जो भी भगत भाई हैं जम करके अपने इस बिंदु पर आवे कि हरियाणा में रोक लगी है, ठीक है, वहाँ आश्रम में तो भीड़ भाड़ लगाओगे और गुरु जी को पत्थर की मूर्ति जैसा बना करके रखोगे। गुरु जी का ये संवैधानिक अधिकार है कि जेल से बाहर आ गए तो उनको अपना कार्य करने का, अपना कर्म करने का, अपना खाने का, अपना रहने का, अपना सोने का, अपनी सुरक्षा का अधिकार तो संविधान देता है। उस संविधान देता है और उस संविधान के संवैधानिक अधिकार को ये हनन हो रहा है। तो हनन के लिए यानी मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो रिट फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को गुरु जी का ये जो अधिकार हनन हो रहा है ऐसे आदेश से को कुछ दिन में ऐसा होगा ये भी कोई आदेश है कि आपको जमानत देते हैं मगर खाना नहीं, कार्य नहीं करना, कपड़ा नहीं पहनना, मूर्त की तरह एक जगह बैठे रहना, तो उससे अच्छा है कि चलो हम सरकारी सेवक ही बन करके जेल में ही रहें। तो ये मतलब इसके लिए तो ऊपर कानून है ना, आप संविधान का आधार लेकर के फंडामेंटल राइट्स का मतलब संविधान में जो वर्णन है उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, भले ही न हो, लेकिन हम उसके प्रयास से क्यों पीछे रहें। तो भगत समाज को मतलब ये इस बात को बुलंद से आवाज उठानी पड़ेगी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वहां जाए और गुरु जी के कंडीशनल जमानत जो हुआ है वो कंडीशन को, जमानत तो स्वीकृति रहेगा, कंडीशन को रद्द कराने के लिए प्रक्रिया करे फंडामेंटल राइट्स के तहत में। और फंडामेंटल राइट्स का जहां उल्लंघन होता है वहां रीट फाइल होता है और रीट सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है या चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चंद रीट के लिए दाखिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रीट दाखिल करना उचित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ही रीट दाखिल करना उचित होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ही लगाया है, तो अपने फैसले के विरुद्ध में वो अपने फैसले को कमजोर नहीं करना चाहेगा। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मतलब ये कार्य करें और भगत समाज इस पर आवाज उठाए, आवाज उठा करके उनको कहे कि उस कंडीशन से हटाइए, नहीं तो गुरु जी को हमारे यहाँ दीजिए, हमारे यहाँ दीजिए। हम तो मतलब फोन पर जितने भी भगत गण का आ रहा है तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप आवाज उठाओ कि वो हमें किसी भी कोऑर्डिनेटर
या नामदान संचालक हो, तुम काम करते रहो, उसे मतलब नहीं है। लेकिन गुरु जी जब आने के लिए इस तरीका से हो गए तो उनके लिए यहाँ लाने के लिए, अपने यहाँ लाने के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हो? क्या तुमको केवल नामदान सेंटर में पैसे वाले की जुगाड़ चाहिए कि गुरु जी को भी आने की जुगाड़ चाहिए? तो हरियाणा को छोड़ दो, हरियाणा में तो अनेकों आश्रम बन चुके हैं, हरियाणा में अनेकों भीड़ भाड़ लग सकते हैं, हरियाणा के लोग जिद्दी होते हैं, जाट समाज जिद्दी होती है। तो उस बात को छोड़ करके आप तो कम से कम अपने यहाँ बुला सकते हो, अपने यहाँ उनके लिए आवाज उठा सकते हो। भगत गण चाहे वो बिहार का हो, एक हो करके गुरु जी को बिहार में लाने के लिए कोशिश करें। और यहाँ पर सरकार से अनुमति ली जाएगी, हर कुछ ली जाएगी कार्य करने के लिए। तो ये भगत समाज को सोचने पड़ेंगे, आवाज उठाने पड़ेंगे। आवाज उठाने के कारण ही आज इस स्थिति पर परमात्मा लेकर के हम लोगों को आए हुए हैं। तो ये आवाज और बुलंदी से उठानी चाहिए कि ठीक है, आप 2-4 काम कर लो। पहला काम ये कर लो कि आपके यहाँ गुरु जी का पत्थर की मूर्ति की तरह बनने से अच्छा है कि आप उन्हें मतलब ले भी जाएंगे। आप जरा सोच लीजिए, ले भी जाएंगे तो ये लोग हाई जैक करके ही ले जाएंगे, क्योंकि गुरु जी को कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। जब आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हरियाणा वाले तो उनको दबोच करके और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने कब्जे में ले लेंगे। तो इस कब्जे से छुड़ाने के लिए पहले आप खुद को जागरूक बनो, खुद आवाज उठाओ, खुद गुरु जी का आवाज बनो, ताकि वो बाज रूपी ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो बाज रूपी पंछी है, उस पंछी के पंजों से ये हट जाए। गुरु जी आवे, बिहार में आवे, यूपी में आवे, गुजरात में आवे, कहीं भी आवे, हरियाणा को तो मतलब छोड़ दें। तो आप बिहार वाले भगतगण अपनी आवाज क्यों नहीं बनते हो, अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हो कि गुरु जी को हम लाएंगे, चाहे ये नामदान संचालक वाले हों। तो तुम्हें क्या चाहिए? केवल मतलब नाम दीक्षा देना, गुरु जी को नहीं चाहिए। तो ये साबित हो जाएगा, अगर नहीं आवाज उठाते हो तो ये साबित हो जाएगा कि तुम ही लोगों ने गुरु जी का, वैसे साबित तो हो ही गया है, लेकिन तुम लोग आज भी गुरु जी को जेल से बाहर निकलने देना नहीं चाहते हो। तो ये सारे संचालकों के विरुद्ध हमें आवाज उठाने पड़ेंगे कि अब तो गुरु जी आने की स्थिति में हैं। तुम तो कह रहा था कि मतलब वो जेल से ही सतलोक चले जाएंगे, लेकिन आज स्थिति ये आ गई कि गुरु जी हमारे और आपके बीच आना चाहते हैं। तो आप ये नामदान सेंटर खोल रखे हो, तो तुम क्यों नहीं आवाज उठाते हो कि तुम्हारे नामदान सेंटर बिहार में, तुम्हारे नामदान सेंटर यूपी में, तुम्हारे नामदान सेंटर गुजरात में, तुम्हारे नामदान सेंटर झारखंड में क्यों नहीं आवे? आप आवाज उठाओ, हम लोग भी तुमको मतलब सपोर्ट करेंगे। और तुम्हें काज करना, तुम्हें आगे चलना, हम लोग पीछे पीछे तो रहेंगे। हम लोगों का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मतलब शान शौकत हमारी बनी रहे। अरे तुम्हारी शान शौकत बनी रहे, लेकिन तुम तो गुरु जी को ला करके दिखाओ, यहाँ अपनी आवाज तो बुलंद करो। ये हमें लोगों को समझने पड़ेंगे, जागरूक करने पड़ेंगे, आवाज उठाने पड़ेंगे और अपने गुरु जी के लिए उठाने पड़ेंगे। तो ये था आज का मतलब जो विषय था, वो शॉर्ट में था। पूर्णतः विस्तृत रूप से अगले ये रविवार को जो बैठक होनी है पटेल धर्मशाला में सासाराम में, और बहुत से भगतगण का फ़ोन आया है कि यहाँ आ रहे हैं, और राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं। शिमला से भी एक भगत ने फ़ोन किया था, और पटना वगैरह से भी आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, फर्रुखाबाद वगैरह से भी आ रहे हैं, तो झारखंड से भी आ रहे हैं। तो ये वहाँ पर ये बातें रखी जाएगी, लाइव भी चलाई जाएगी। और साथ ही आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी भगतगण आएँ तो यहाँ से कम 5 से 10 किताबें अपने यहाँ ले जा कर के लोगों तक पहुँचावें इस किताब को, क्योंकि इस किताब का मतलब जो डिमांड आ रहा है। तो कुछ भगतगण दूरी के चलते, कुछ भगतगण मतलब कुछ ज़्यादा पोस्टल खर्च होने के कारण वो लोग मतलब झिझक जा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ से ले जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको अपना सुपुर्द कर दें, या
जो भी मतलब इसकी इच्छा, अभी दिल्ली से आया था तो हमने कहा कि प्रेम भगत जी के पास में अगर होगा तो मतलब